नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल 28 जुलाई को नाग पंचमी का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। जिनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, आंशिक पितृदोष है, वो इस पूजा को कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए विशेष उपाय कल का लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। उसे आप इस वीडियो में देखकर लिख लीजिएगा। हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि काल सर्प दोष क्या है। जब कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है। इससे होता क्या है, क्योंकि बहुत पंडित बोलते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आपको तो पता ही नहीं है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। उससे ये होता है कि आप कोई भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आती है, संतान में बाधा आती है। इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब इसका विशेष उपाय कब कर सकते हैं हम? श्रावण मास के अमावस्या के बाद आने वाली पंचमी, नाग पंचमी को हम इसका उपाय कर सकते हैं। घर में ही आप इसका उपाय कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप किसी घर में या मंदिर में किसी शांत वातावरण वाली जगह पे जाइए। हो सके तो पीपल के वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, किसी नाग देवता के स्थान पर भी कर सकते हैं। और ये सब सुविधा अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर जो एकांत में है, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ आप कर सकते हैं। हमको सामग्री चाहिएगी काले तिल, दूध, जल, नाग नागिन का जोड़ा, चित्र या चांदी के नाग नागिन। फिर चाहिए हमें पंचामृत। उसमें हम लेते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, और हमें चाहिए कुशा का आसन। इसके अतिरिक्त बेलपत्र चाहिए हमें। नागराज की कोई प्रतिमा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। रुद्राक्ष की माला, धूप, दीप, कपूर, सफ़ेद फूल, नीला काला कपड़ा। अब हम पूजन कैसे प्रारंभ करेंगे? सबसे पहले शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद काले तिल और जल से अभिषेक करते हुए बोलेंगे, ओम काल सर्प दोष नाशाय नमः का हमें जाप करते रहना है। इसके बाद भगवान को आप बेलपत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा अर्पित करें। फिर नाग देवता की पूजा करें। दूध चढ़ाना है, सफ़ेद चंदन, फूल, अक्षत अर्पित करने हैं और मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुकी नाग राजाय नमः। वापस सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुकी नाग राजाय नमः का 108 बार जाप करना है। उसके बाद हम काल भैरव का ध्यान करेंगे। काले कपड़े का आसन बनाएंगे और उनका सिर्फ काल भैरव का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। फिर मंत्र बोलेंगे, ओम काल भैरवाय नमः 108 बार। इसके बाद आप विशेष शिव मंत्र है काल सर्प दोष निवारण के लिए, वो है महामृत्युंजय मंत्र। इसे आप 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस तरीके से आप जाप करेंगे। अंतिम प्रार्थना आप करेंगे, हे भोलेनाथ, आप सर्पों के आभूषणधारी हैं, काल के भी काल हैं। मेरी जन्म कुंडली में स्थित काल सर्प दोष, राहु केतु दोष, सभी कष्टों को समाप्त करें और दीपक और कपूर से आरती करें। इसके बाद आप पूजन करने के बाद गरीबों को
वस्त्र, भोजन दान जरूर करें। और इस दिन सबसे विशेष बात कि आप मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहें, तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज की पूजा का आपने, नागपंचमी की पूजा का आपने अच्छे से लिख लिया है और देख लिया है। अब आप इसकी पूजा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का कल्याण हो। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आज लाइट नहीं होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो कल सुबह से पहले जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय।